नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों हाजिर एक बार फिर नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंतर्गत हम मॉडल्स से रिलेटेड जितनी भी एरर्स हैं उनको यहाँ पर लेकर आए हैं और उनके एमसीक्यू क्वेश्चन बनाकर आपके सामने यहाँ पर हम लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इनसे ही रिलेटेड जो एरर है मैं आपके लिए आज बताने वाला हूँ। यही एरर एग्जाम में पूछी जाती हैं। शायद ईश्वर से यही कामना करूंगा कि इनसे बाहर कोई भी प्रश्न बाहर ना जाए। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, लास्ट तक वीडियो में बने रहो। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन है वो है आई ब्लैंक नॉट टेक सच अ रिस्क। ऑप्शन 1 शुड, मे, डेयर, मस्ट। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो डेयर आएगा। यहां पर थर्ड ऑप्शन आएगा। क्यों आएगा? यदि किसी वाक्य में कोई चैलेंज का भाव नजर आता है, करेज का भाव आता है, तो उस सेंटेंस में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? डेयर मॉडल लगाना चाहिए। क्योंकि आई डेयर नॉट टेक सच ए रिस्क, मेरे में ये जोखिम उठाने का साहस नहीं है। इसलिए जो कोई भी सेंटेंस में आपको डेयर से रिलेटेड, साहस से रिलेटेड या चैलेंज से रिलेटेड, करेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसमें आपको डेयर ही यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं। ही टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, मस्ट, शुड, विल और नीड। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? बी आएगा, 3, यानी विल आएगा। यानी ही टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, यानी वह फिल्मों को देखने के अलावा कुछ नहीं करता है। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स हैबिट नजर आ रही है, यानी ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द टाइगर वी एनीवेयर नियर द विलेज हैबिटेशन। तो यहां पर द टाइगर ब्लैंक बी एनीवेयर नियर द विलेज हैबिटेशन, कुड, कैन, वुड और मस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कैन। क्यों होगा? यदि किसी सेंटेंस में आपको पॉसिबिलिटी नजर आती है तो उस सेंटेंस में हम केवल कैन का ही यूज करते हैं। यानी यहाँ पर वो कहना चाहता है कि आपके घरों के आसपास ही कहीं टाइगर हो सकता है। तो इस ऑप्शन में 2 जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। देयर वॉज ए टाइम व्हेन आई स्विम 4 hours। तो यहाँ पर मे दे रखा है, मस्ट दे रखा है, डेयर दे रखा है, कुड दे रखा है। यदि किसी सेंटेंस में पास्ट टेंस की कोई एबिलिटी नज़र आती है तो उसके लिए हम कुड का यूज करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो कुड होगा। देयर वॉज ए टाइम, एक समय था, व्हेन आई कुड स्विम 4 hours, जब मैं कई घंटों तक तैरा करता था। तो मेरे अंदर एक एबिलिटी थी, पास्ट एबिलिटी थी। जब पास्ट एबिलिटी यूज होती है तो वहां पर हम कुड का प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट एबिलिटी यूज होती है तो वहां पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक ब्लैंक टू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली। तो यहां पर आपको देखना है, आई थिंक मेरा मानना है, मेरा विचार है, यू टू सी ए डॉक्टर इमीडिएटली, कि तुम्हें तुरंत एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आवश्यकता है। तो डेयर, नीड, मे, मिल। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, नीड। यानी तुम्हें एक डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो जिस सेंटेंस में आपको आवश्यकता का भाव नजर आता है वहां पर हमें नीड का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। यू वी टायर्ड आफ्टर सच ए लॉन्ग जर्नी। तो यहां पर वो कहना चाह रहा है कि आप थक चुके होंगे एक लंबी यात्रा के बाद। तो यहां पर लॉजिकल सर्टेनिटी नजर आ रही है, तर्क निश्चितता नजर आ रही है। क्यों आ रही है? सच ए लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा करने के बाद आप थक चुके होंगे। तो यहां पर मे नहीं लग सकता है, विल नहीं लग सकता है, मस्ट और टू। तो यहां इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? मस्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने लॉजिकल सर्टेनिटी दी है। यदि किसी वाक्य में लॉजिकल यानी तर्कात्मक निश्चितता नजर आती है तो वहां पर हमें मस्ट का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला देखते हैं। यू लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड। तो यहां पर देखना है कि यू
लीव एंड यू हैव फिनिश, जब आपका काम हो जाए आप यहाँ से जा सकते हैं, यानी परमिशन ली है। तो मे, माइट, नीड और मस्ट। यदि किसी सेंटेंस में आपको टू गिव और टू सीक परमिशन नज़र आती है, यानी अनुमति देना और लेना फॉर्मल तरीके से, तो वहाँ पर हमें मे का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट, मे। यू मे लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही राइड ए बाइसिकल, कैन, कुड, मे, माइट। तो वह साइकिल चला सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वह साइकिल चला सकता है। तो किसी सेंटेंस में आपको कैपेसिटी और एबिलिटी नज़र आती है प्रेजेंट की, तो वहाँ पर आपको कैन का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला देखते हैं। आई ब्लैंक लाइक टू रीड दिस न्यू बुक। तो बिल, वुड, यूज टू, मे। तो यहाँ पर लाइक टू यदि आपको नज़र आता है तो वहाँ पर उस सेंटेंस में आपको वुड का प्रयोग करना चाहिए, यानी आई वुड लाइक टू रीड दिस न्यू बुक, मेरी इच्छा है कि मैं इस नई किताब को पढूं। तो वुड का जो प्रयोग होता है वहाँ विश के सेंस में होता है। किसके सेंस में होता है? विश के सेंस में होता है, इसलिए यहाँ पर आई वुड लाइक टू का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं। यू सी ए डॉक्टर सून। तो आपको जल्दी ही एक डॉक्टर से क्या लेनी चाहिए? सलाह लेनी चाहिए, मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सेल, शुड, कुड और कैन, जब आपको कोई एडवाइस दी जाती है तो आपको उस सेंटेंस में केवल और केवल शुड का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा शुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स that there be election every 5 years, may, might, should और shall। जब किसी सेंटेंस में कोई इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स आता है नज़र लॉ से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड, तो उस सेंटेंस में हम शैल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं। यानी द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, संविधान कहता है दैट देयर शैल बी इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स, कि 5 साल में चुनाव होते रहना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, यानी शैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। यू लैंड मी योर नोट्स प्लीज, शुड, यूज टू, मस्ट और कैन। तो यहाँ पर जब किसी वाक्य में आपको रिक्वेस्ट नज़र आती है, केवल रिक्वेस्ट नज़र आती है, तो वहाँ पर हमें केवल कैन का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कैन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट नज़र आ रही है, कैन यू लेंड मी योर नोट्स प्लीज़, क्या तुम मुझे अपने नोट्स उधार दे सकते हो। तो यहाँ पर केवल वो रिक्वेस्ट कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कैंडिडेट्स ब्लैंक शो देयर आइडेंटिटी कार्ड्स बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। फर्स्ट ऑप्शन शुड, विल, वुड और मस्ट। तो यहाँ पर आपको देखना है जो कैंडिडेट हैं उनको शो देयर आइडेंटिटी कार्ड, उनको अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाने हैं बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, यानी परीक्षा हॉल में घुसने से पहले उनको क्या दिखाने पड़ेंगे? आइडेंटिटी कार्ड दिखाने पड़ेंगे। इसलिए जब किसी के लिए बाध्यता की जाती है, नेसेसिटी होती है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? केवल मस्ट का प्रयोग करते हैं। और इस सेंटेंस में यहाँ पर कंपल्सन नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है? कंपल्सन नज़र आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। डिड ही क्रिटिसाइज माई अरेंजमेंट। फिर वही क्वेश्चन आ गया पहला वाला, क्या तुम मेरे अरेंजमेंट को क्रिटिसाइज, आलोचना करने की हिम्मत रखते हो? यदि किसी सेंटेंस में आपको हिम्मत जैसा या करेज जैसी या चैलेंज जैसी कोई या भाव नज़र आता है, तो उस सेंटेंस में हमें केवल किसका प्रयोग करना चाहिए? डेयर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा डेयर। क्या हो जाएगा? डेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यू लाफ एट हिज मिस्टेक। तो यहाँ पर शुड नॉट, वुड नॉट, कैन नॉट, नीड नॉट। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा शुड नॉट, यानी हम सलाह देते हैं कि तुम्हें किसी की गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए, यानी यहाँ पर एडवाइस का भाव नज़र आ रहा है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया? शुड नॉट का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू इम्प्रूव योर स्पेलिंग।
यू इम्प्रूव योर स्पेलिंग, आपको करना ही पड़ेगा, आपकी गलतियां आपको सुधारनी पड़ेंगी। तो कैन, सेल, डेयर, मस्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, मस्ट है। यदि आपने अपनी स्पेलिंग को नहीं सुधारा तो आपसे बहुत सारी गलती हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था मस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू लैंड मी योर स्कूटर प्लीज़, यू लैंड मी योर स्कूटर प्लीज़, तो यहाँ पर सेल, शुड, वुड, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो आपको भाव दिखाई दे रहा है वो पोलाइट रिक्वेस्ट का दिखाई दे रहा है। किसका दिखाई दे रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, वुड लगेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। वुड यू लैंड मी योर स्कूटर प्लीज। अगला देखते हैं, दे गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर, दे गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पर आपको वुड बी, विल बी, मस्ट बी, शुड बी, तो एक तरह से आपको फ्यूचर के सेंस में यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल बी। दे विल बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस में यूज हुआ है। अगर आई और बी होता तो यहाँ पर सेल भी लगाते, अन्यथा थर्ड पर्सन दे रखा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, विल बी लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सी वर्क हार्डर, सी वर्क हार्डर, मस्ट, शुड, कैन और कुड, तो यहाँ पर जो ऑप्शन इस करेक्ट है वो क्या है, शुड है। क्यों है, जब आप किसी को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो वहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, शुड का प्रयोग करना चाहिए। तो सी शुड वर्क हार्डर, उसे बहुत ज़्यादा कठोर मेहनत करने की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट अ बिग क्राउड इट ब्लैंक बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, क्या भीड़ है, इट वुड बी सॉरी इट ब्लैंक बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी एक तरफ तो उसने कहा भीड़ है और दूसरी तरफ कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होगा, इसलिए इसकी चारों ओर भीड़ है। तो लॉजिकल जो आपको सर्टेनिटी नज़र आ रही है, इस तरह से आपको लॉजिकल सर्टेनिटी नज़र आए तो हमें उस सेंटेंस में मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू नॉट ड्राइव फास्ट देयर इज ए स्पीड लिमिट हियर, यानी आपको तेज़ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्यों नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक स्पीड लिमिट हियर है। तो यहाँ भी किसका प्रयोग होगा, मस्ट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, मस्ट का है। यहाँ पर आपको कंपल्सन किया जा रहा है, ठीक है ना, एक तरह से बाध्य किया जा रहा है कि यदि आप तेज़ चलाएंगे तो आपकी गाड़ी फिसल भी सकती है। ये ट्रैफिक रूल है। तो यहाँ पर ट्रैफिक रूल या कोई भी लॉ से संबंधित आता है क्वेश्चन, तो वहाँ पर हमें मस्ट का ही यूज करना चाहिए। तो इस जो 21वें प्रश्न में आंसर इसका 3 होगा, मस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीजल्स बी क्वाइट डेंजरस, तो यहाँ पर कुड, कैन, माइट, नन ऑफ द एबव, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। मीजल्स कैन बी क्वाइट डेंजरस, पॉसिबिलिटी के लिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई ब्लैंक हैव लेंट यू द मनी वाई डिडंट यू आस्क मी, तो यहाँ वो कहना चाह रहा है मैं तुम्हें पैसे उधार दे सकता था, तुमने मुझसे क्यों नहीं मांगे। तो यहाँ पर कैन दे रखा है, मस्ट दे रखा है, कुड दे रखा है और मे दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो कुड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पास्ट की वर्ब लगी हुई है, पास्ट कुड, तो यहाँ पर कुड का हमें यूज करना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू हैव वेटेड टिल द लाइट्स वर ग्रीन, तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, यू हैव वेटेड टिल द लाइट वर ग्रीन, यानी आपको जब तक लाइट ग्रीन नहीं होती है आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो माइट, मस्ट, कुड और ऑट टू, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑट टू है। यहाँ पर आपको इंतजार करना ही चाहिए, तो यहाँ पर ऑट टू का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दे ब्लैंक टू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग नाउ दे डोंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी एरर है और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। यानी वह कहना चाह रहा है दे ब्लैंक टू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग नाउ दे डोंट, यानी वे सुबह रोजाना घूमने जाया करते थे लेकिन अब नहीं, लेकिन अब नहीं। तो इस स्थिति में यदि पास्ट की कोई हैबिट होती है, पहले वो जाया करते थे लेकिन वर्तमान में वो अब नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें यूज्ड टू का ही प्रयोग करना चाहिए, ना कि शुड, नीड और विल। यहाँ पर किसका यूज होगा, यूज टू का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
आई रेन एज फास्ट एज आई, तो यहाँ पर वो एबिलिटी के तौर पर आपको बता रहा कैपेसिटी कि वह इतना तेज दौड़ा जितना वह दौड़ सकता था। तो यहाँ पर आपको पास्ट की कैपेसिटी नज़र आ रही है, तो पास्ट की कैपेसिटी आपको नज़र आती है तो इसका राइट आंसर कुड हो जाएगा। और यदि प्रेजेंट की होती तो यहाँ पर कैन हो जाता, तो इसका राइट आंसर क्या है, कुड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज ब्लैंक नॉट थ्रो स्टोन्स, तो यहाँ पर मस्ट, शुड, कुड और वुड, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। रीज़न क्या है वो समझते हैं। यदि किसी सेंटेंस में हमें कोई एडवाइस दी जाती है ऐसा ना करने की, तो उस सेंटेंस में हमें शुड का ही प्रयोग करना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, तो यहाँ पर आपको मस्ट नहीं भरना है, शुड ही भरना है। और जो आरपीएससी ने पूछा था, आरपीएससी ने शुड को ही इसको माना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कैंडिडेट ब्लैंक सबमिट 3 कॉपीज ऑफ हिज थीसिस टू द रिसर्च सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर जो कोई भी आपको ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन मिलता है उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, सेल का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। और वो क्या कहना चाहता है, द कैंडिडेट यानी जो कैंडिडेट हैं सबमिट 3 कॉपीज, 3 कॉपी जमा करा दें ऑफ हिज थीसिस, अपनी शोध की, टू द रिसर्च सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी विश्वविद्यालय का जो रिसर्च सेक्शन है वहाँ पर कैंडिडेट अपनी 3 कॉपी जमा करा दें थीसिस की। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है, ऑर्डर मिला हुआ है, तो ऑर्डर मिलता है, इंस्ट्रक्शन मिलता है, तो उस सेंटेंस में हमें सेल का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है इससे संबंधित। पीपल ईट सो दैट दे लिव, तो यहाँ पर आपको क्या भरना है वो देखना है, मे, कैन, शुड और माइट, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मे हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा वो देखो, यदि किसी सेंटेंस में आपको प्रेजेंट का पर्पज नज़र आता है, क्या नज़र आ जाता है, प्रेजेंट का पर्पज नज़र आता है, और उस वाक्य में सो दैट और इन ऑर्डर दैट लगा हुआ आता है, तो वहाँ पर हमें क्या भरना है, मे भरना है। क्या भरना है, मे भरना है। और सो दैट से पहले आपको ये देखना है कौन सा टेंस है। यदि पास्ट होता है तो माइट आता है, प्रेजेंट आता है तो मे आता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर मे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोर्स स्टे ओपन टिल 10 PM, तो यहाँ पर आपको देखना है द स्टोर्स स्टे ओपन टिल 10 PM, शुड, मे, कुड और ऑट टू, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो एक गलत हो गया है, इसलिए यहाँ पर जिस ऑप्शन में क्या आएगा, बिल आएगा। ये आपको ध्यान रखना, क्या आएगा, बिल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ आई वर वुड आई ब्लैंक फ्लोट ऑन वाटर, तो यहाँ पर बिल, मे, नीड, बिल, मे, नीड और वुड दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, यानी वुड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि मैं एक लकड़ी होता तो पानी पे तैर रहा होता, तो यदि ऐसी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं और ये इफ़ वाला सेंटेंस वर से स्टार्ट होता है तो उसमें हम वुड का ही यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई ब्लैंक सी द कॉलेज बिल्डिंग फ्रॉम द विंडो ऑफ माई बेडरूम, तो यहाँ पर कैन, शुड, माइट और टू, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, कैन आएगा। क्या आएगा, कैन। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, यानी उसकी वो एबिलिटी है, नज़र आ रही है। यदि किसी सेंटेंस में एबिलिटी नज़र आती है प्रेजेंट की, तो वहाँ पर हमें कैन का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वी वेंट इनटू द हाउस वी ब्लैंक स्मेल समथिंग बर्निंग, ऑप्शन फर्स्ट शुड, कुड, माइट और मे, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई ब्लैंक गो टू राजस्थान, तो यहाँ पर केवल सिंपल सा सेंटेंस है, परमिशन ले रहा है, तो यहाँ पर किसका पॉसिबिलिटी है, माइट, कुड, मे, नन ऑफ द एबव, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू बी काइंड टू हेल्प मी विद दिस लगेज, तो यहाँ पर
नीड, वुड और टू शुड। तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव है, वुड यू बी काइंड टू हेल्प मी विद द दिस लगेज, क्या तुम मेरे सामान को उठाने में मदद कर सकते हो। तो यहाँ पर ये पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ वुड का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू ब्लैंक बी हंग्री आफ्टर यू लॉन्ग वॉक। तो यहाँ पर शुड, मस्ट, मे और डेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है आफ्टर योर लॉन्ग वॉक, एक लंबी यात्रा के बाद, लंबा चलने के बाद तुम शायद क्या होंगे, हंग्री, भूख लगी होगी। तो एक लॉजिकल सर्टेनिटी का भाव यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, मस्ट का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सर्वेंट ब्लैंक डू एज ही इज टोल्ड, मस्ट, मे, शुड, वुड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, मस्ट होगा। क्यों होगा वो ये देखना है, क्योंकि आपको वही करना है जो आपसे कहा जाए, यानी आपसे जो कहा गया है आपको वही करना है, यानी नौकर वही करता है जो मालिक कहता है। तो यहाँ पर क्या है, मस्ट का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू ब्लैंक पे योर डेप्ट इन टाइम, कैन और टू, कुड और मस्ट। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्लाइगेशन है, तुम्हें अपना जो कर्ज है वो समय पर चुकाना ही पड़ेगा, कंपल्सन है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या भरना है, मस्ट भरना है। तो इसका राइट आंसर मस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इट मे रेन यू ब्लैंक टेक एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पर एक लॉजिकल सर्टेनिटी है, यानी बरसात होगी शायद, तुम्हें एक छाता ले जाना चाहिए। तो शुड, कुड, मस्ट और डेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू ब्लैंक नॉट एंटर इनटू ए लेडीज कंपार्टमेंट। तो यहाँ पर क्या है, प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन का है ना, मनाही, नेगेटिव सेंस में। तो आपको लेडीज़ कंपार्टमेंट में नहीं घुसना चाहिए। तो मस्ट, शुड, मे और नीड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो मस्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्काई इज़ क्लियर इट रेन टुडे। द स्काई इज़ क्लियर इट ब्लैंक रेन टुडे। तो मे, मस्ट, शुड, माइट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आसमान पूरा साफ है, बरसात होने की संभावना बता रहा है। यदि किसी सेंटेंस में आपको रिमोट पॉसिबिलिटी नज़र आती है तो वहाँ पर आपको क्या भरना है, माइट ही यूज करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी बोर गुड क्लॉथ सो दैट सी ब्लैंक अपीयर अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर पर्पज इन पास्ट का सेंस है, क्या है, पर्पज इन पास्ट का सेंट है, सो दैट लगा हुआ है। यदि पर्पज इन प्रेजेंट होता है तो मे का यूज करते हैं, और पर्पज इन पास्ट होता है तो यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, माइट का। यानी वह इसलिए कपड़े पहने थे उसने जिससे कि वो क्या लगे, अपीयर अट्रैक्टिव, आकर्षित लगे। तो यहाँ पर पास्ट टेंस है यहाँ पर, बोर और सो दैट लगा हुआ है, पास्ट का पर्पज है, इसलिए यहाँ पर माइट आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू प्रॉस्पर इन लाइफ। यदि किसी सेंटेंस में विश, प्रेयर, कर्स का सेंस नज़र आता है तो वहाँ पर हमें मे का प्रयोग करना चाहिए। तो इस सेंटेंस में क्या आएगा, मे आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी ईट सो दैट बी बिकम स्ट्रॉन्ग। यदि किसी सेंटेंस में आपको प्रेजेंट का पर्पज नज़र आता है और उससे पहले प्रेजेंट टेंस आता है तो वहाँ पर हमें मे का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू प्लीज़ गिव मी अ रुपी। तो यहाँ पर आपको देखना है वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, और ये भी आपको देखना है, रिक्वेस्ट वाले आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे, लेकिन कंफ्यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यदि वो कैन देगा तो आपको वहाँ वुड नहीं देगा, कुड देगा तो वहाँ पर वुड नहीं देगा, तो वो एक ही ऑप्शन में रखेगा और आपसे गलत होने की संभावना बहुत कम रहेंगी। जैसे ये कहा है, यू प्लीज़ गिव मी ए रुपी, क्या तुम मुझे रुपया दे सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ ऑप्शन गलत हो गया, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, वुड आएगा। क्या आएगा, वुड आएगा कुड की जगह, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ चौथे नंबर पर वुड होना चाहिए था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
वुड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट आई वर यंग अगेन, मे, वुड, नीड, नन ऑफ द एबव। तो ऐसी सेंटेंस आपको नज़र आता है अनरियल कंडीशन का, अनरियल कंडीशन का, अवास्तविक जो स्थिति होती है, जो कंडीशन से शर्त से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पर दैट से पहले जो ऑप्शन आता है, ब्लैंक जो आता है, तो वहाँ पर आपको क्या भरना है, वुड भरना होता है, और यहाँ पर इसका राइट आंसर वुड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रन स्लो लेस्ट यू ब्लैंक फॉल डाउन, शैल, विल, शुड और मे। यदि किसी सेंटेंस में आपको लेस्ट नज़र आता है, क्या नज़र आता है, लेस्ट नज़र आता है, और वो पर्पज का भाव नज़र आता है, तो उस सेंटेंस में हमें शुड का ही प्रयोग करना चाहिए। ये पिछली बार महात्मा गांधी वाले पेपर में पूछा गया था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि यदि लेस्ट आपको दिखाई दे तो उस सेंटेंस में हमें शुड का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई हेल्प यू इन योर कैरियर। तो यहाँ पर वो कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे कैरियर में सहायता कर सकता हूँ, यानी उसकी इच्छा नज़र आ रही है, तो इस सेंटेंस में हमें विल का ही प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, विल आ जाएगा। यदि किसी सेंटेंस में आपको विलिंगनेस नज़र आती है, यानी कोई इच्छा से रिलेटेड आपको सेंटेंस नज़र आता है, तो वहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, विल का प्रयोग करना चाहिए। आई विल हेल्प यू इन योर कैरियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी ब्लैंक गिव हिम ए वार्म रिसेप्शन। तो यहाँ पर वो कहना चाहता है हम तुम्हें एक अच्छा रिसेप्शन देंगे। क्या देंगे, रिसेप्शन देंगे। तो एक वायदा किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, वायदा किया जा रहा है। तो शैल, विल, मे और माइट यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, विल होगा। यदि किसी सेंटेंस में प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और थ्रेट का भाव नज़र आता है, तो आई और बी के साथ विल लगाते हैं, और अदर सब्जेक्ट जो होते हैं, यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन या किसी का नाम होता है, तो वहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, शैल का प्रयोग करना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई ब्लैंक टीच हिम ए लेसन। तो यहाँ पर यह भी कहना चाहता है कि मैं तुम्हें अच्छा पाठ सिखाऊंगा। यदि हम जब किसी से हमारी लड़ाई हो जाती है कि मैं तुझे देख लूँगा, मैं तुझे देख लूँगा, वो एक धमकी दे रहा है, तो प्रॉमिस, फर्म डिटर्मिनेशन और थ्रेट का भाव नज़र आता है, तो आई और बी के साथ विल लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ शैल लगाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट ब्लैंक आई डू, मस्ट, शुड, कैन, नन ऑफ द एबव। यदि किसी सेंटेंस में आपको पजलमेंट नज़र आता है, क्या नज़र आता है, पजलमेंट नज़र आता है, तो वहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, कैन का प्रयोग करना चाहिए। तो व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही हैज़ ए बैड कोल्ड, ही ब्लैंक हेल्प स्नीजिंग। तो यहाँ पर उसके जुकाम है और वह छींकों को रोक नहीं सकता है। यदि इस तरह से वाक्य आता है, तो वहाँ पर हमें कांट का प्रयोग करना चाहिए, कैन नॉट का प्रयोग करना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। यानी मैं ही कैन नॉट हेल्प स्नीजिंग, यानी वह अपनी छींकों को रोकने में असमर्थ है, तो इसलिए यहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही रन्स एज फास्ट एज ही कुड, कैन, शुड, मे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब प्रेजेंट की कैपेसिटी नज़र आती है तो वहाँ पर हमें कैन का प्रयोग करना चाहिए, और पास्ट की नज़र आती है तो वहाँ पर हमें कुड का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट ब्लैंक बी पोस्टमैन आई थिंक, मस्ट, नीड और टू और बिल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, बिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यदि किसी सेंटेंस में आपको अजम्पशन, प्रोबेबिलिटी नज़र आती है, तो वहाँ पर हमें बिल का ही यूज करना चाहिए। यानी मैं सोचता हूँ या मैं मानता हूँ शायद वो कौन होगा, पोस्टमैन हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वी टुक ए टैक्सी लेस्ट बी ब्लैंक मिस द बस। तो यहाँ पर मैंने बताया था, यदि आपको किसी में लेस्ट नज़र आता है या पर्पज नज़र आता है, तो लेस्ट का मतलब पर्पज ही होता है, तो वहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, शुड का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोल्जर ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चंस। यानी जो सैनिक होते हैं उनको बिना किसी प्रश्न के क्या करना चाहिए, आदेशों की पालना करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है,
लॉ ऑर्डर्स हैं तो यहाँ पर मस्ट का ही प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरीवन ब्लैंक ग्रो ओल्ड, तो यहाँ पर प्रत्येक आदमी बूढ़ा होता है, तो क्या है, इनएविटेबिलिटी है, यानी अवश्यंभाविता है, क्योंकि प्रत्येक आदमी को बूढ़ा होना है, संसार का एक नियम है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, मस्ट का प्रयोग होगा, ये आपको भरना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू हेल्प योर नेबर्स, मस्ट, कुड और टू सेल, यहाँ पर आपको क्या है, मॉरल ड्यूटी है। आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आपके द्वारा पड़ोसियों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, और टू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। द पेशेंट ब्लैंक टेक मेडिसिन इन टाइम, विल, शुड, मस्ट या वुड, तो आपको यहाँ पर क्या भरना है, शुड भरना है, क्योंकि वो एडवाइस दे रहा है कि पेशेंट को दवाइयाँ समय पर लेनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुड। यानी जिस किसी वाक्य में आपको ड्यूटी और ऑब्लाइगेशन या मॉरल ड्यूटी नज़र आती है तो वहाँ पर हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादातर ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वहाँ पर ऑट टू का भी प्रयोग हो सकता है और शुड का भी प्रयोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एंड नेक्स्ट लास्ट। द पेशेंट इज वेरी इल, ही ब्लैंक टेक मेडिसिन इन टाइम, तो यहाँ पर जो मरीज है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे दवाइयाँ समय पर लेनी चाहिए। तो पहले वाले में इल नहीं था, वेरी इल नहीं था, केवल दवाइयों के बारे में था, लेकिन यहाँ पर इल है, बीमार है, लॉजिकल सर्टेनिटी है, तो यहाँ पर हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। द पेशेंट इज़ वेरी इल, ही मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, यदि समय पर वो गोली नहीं लेगा तो वो मर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। आई होप यहाँ पर मैंने आपके लिए लगभग 60 जो एरर होती है मॉडल्स की, या 60 जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको यहाँ कराने का प्रयास किया है, और शायद जितनी भी एरर थी वो यहाँ पर मैंने आपको बताई है। और फिर भी यदि कोई एरर रह जाती है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट में दे सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि मॉडल के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो फैक्ट बेस्ड आते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, दोस्तों के लिए शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।